साथियों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हमने देखा है कि मात्रक और विमाएं। तो मात्रक हमने पढ़ लिया है, अब हमको देखना है उनकी विमा के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो आप सभी इस क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जितनी भी जो राशियां होती हैं उनके विमीय सूत्र निकालना, और उसके आगे हम देखेंगे जो कुछ राशियां होती हैं उनके जो मात्रक और विमा समान होती हैं, और समांगता का सिद्धांत देखेंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्रक हमने देख लिए हैं, विमा देख लिए हैं और व्युत्पन्न राशियां देख ली हैं। आज हम देखेंगे विमीय सूत्र निकालना। क्या निकालेंगे आज हम निकालेंगे विमीय सूत्र। तो आप इस तरीके से एक फार्मूला लिख लीजिए, विमीय सूत्र निकालने का ये फार्मूला है। क्या है कि इसको आप इस तरीके से, जब भी हम विमीय सूत्र लिखते हैं उसको बड़े बॉक्स में बंद करते हैं, फिर लिखते हैं MLTA। यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, MLTA। अब हम बात करें कि M क्या होता है, तो M होता है मास को हम कहते हैं द्रव्यमान। M को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। जब भी कहीं पे भी जिस भी राशि में द्रव्यमान आ जाएगा तो वो उसकी विमा M हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं L से होता है लेंथ को हम कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं साथियों? लंबाई। उसके बाद हम बात करेंगे T से आ जाएगा टाइम को हम बोलते हैं समय। उसके बाद हम बात करेंगे A क्या है, तो A है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो हम कहेंगे धारा। तो जिस भी राशि में अगर द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा तीनों आ जाएंगी, चारों आ जाएंगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका विमीय सूत्र MLTA हो जाएगा। अगर M एक बार है तो M एक बार हो जाएगा, L लंबाई एक बार है तो एक बार, दो बार तो उसकी घात में दो बार हो जाता है। जैसे किसी राशि में कुछ नहीं है तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, इनके ऊपर आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा साथियों? जीरो। उसके बाद हम बात करते हैं, मैथ में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी भी संख्या की घात जीरो होती है तो उसका मान हमेशा एक आता है। तो हम जो जिसकी घात जीरो होती है उसको हम लिखते नहीं हैं। क्या साथियों? लिखते नहीं हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनको निकालना। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने इससे पहले फॉर्मूला और जो विमीय सूत्र निकालने हैं, व्युत्पन्न जो राशियां उनका फॉर्मूला देख लिए थे। आज हम केवल अब आगे हम निकालेंगे तो केवल विमीय सूत्र निकालेंगे। जैसे इसके मात्रक की बात करें तो इसके मात्रक हमने निकालना सीख लिए थे। मात्रक की बात की जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। लंबाई को कैसे मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो आ जाता है मीटर का स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे इसके विमीय सूत्र। तो जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी विमा कहिए या विमीय सूत्र, बात एक ही है। तो इसका जो विमा हो जाएगा वो हो जाएगा ML। हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है MLTA। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें केवल क्या है, एक मीटर किसकी इकाई होती है। मूल राशियां अपन ने पढ़ी थी। मूल राशियां बोले तो जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, लंबाई, समय, द्रव्यमान, साथ अपन ने पढ़ी थी। लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो वो आपको याद होनी चाहिए। वो साथ अगर आपको मूल राशियां याद है तो आप इनको चुटकियों में बना देंगे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी राशियां हैं, तो हम एक बार और बता देते हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को हम मापते हैं
लंबाई का मात्रक होता है SI मीटर। समय को अपन मापते हैं समय को हम मापते हैं सेकंड में। और अपन बात करते हैं लंबाई समय द्रव्यमान बोले तो मास को हम मापते हैं kg में, किलोग्राम में। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे अपन टाइम लिख देते हैं T। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर को अपन मापते हैं केल्विन में। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट I को हम मापते हैं एम्पियर। उसके बाद लंबाई समय द्रव्यमान तापमान विद्युत धारा ज्योति तीव्रता ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इसे अपन मापते हैं। पदार्थ की मात्रा एक होता है कैंडेला CD, एक होता है पदार्थ की मात्रा इसको अपन मापते हैं मोल मात्रा। तो ये सभी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी मूल राशियां हैं। तो हमने देख लिया था इनके विमीय सूत्र भी। जैसे हमने लंबाई को मीटर में मापा है तो लंबाई कौन सा है, लंबाई ए है तो ए कितनी बार है, ए है 2 बार है तो एल क्या है, लंबाई की घात कितनी है, कितनी बार है 2 बार। अगर यहाँ पे 1 हुआ था तो यहाँ पे 1 कर देते। अब अपन और बात करते हैं कि इस क्षेत्रफल में कहीं पे द्रव्यमान दिख रहा है क्या, द्रव्यमान नहीं, तो इसकी घात 0। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम, समय दिख रहा है क्या इसमें, या इसमें कहीं पे भी तो नहीं दिख रहा है तो टाइम 0। धारा नहीं है तो 0। अब इसको अपन ए भी कह सकते हैं या हम इसको या भी कह सकते हैं, या इसको अपन लिख सकते हैं एल स्क्वायर। ए हो जाती है क्षेत्रफल की विमा। उसी प्रकार से हम निकालते हैं, इसी प्रकार से हम निकालेंगे किसकी, आयतन की, किसकी, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई फिर विड्थ फिर हाइट। अब अपन बात करें कि आयतन होता है, आयतन का जो मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, मात्रक लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में, हाइट बोले तो ऊंचाई में को भी मीटर में, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर क्यूब। अब हम बात करें कि इसका जो विमा के बारे में, तो इसकी जो विमा हो जाएगी, विमा क्या होगी साथियों, इसकी जो विमा हो जाएगी, हमारा सूत्र एक ही है, कौन सा, MLTA। साथियों हम MLTA, साथियों हम ए मिटा देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, वो तो समझाने के लिए लगाया था। अब हम बात करेंगे कि इसमें द्रव्यमान है कहीं पे, आयतन में नहीं है द्रव्यमान, और लंबाई है, लंबाई मीटर है कितनी बार सर, तो इनकी 3 बार, तो L की घात 3। T है कहीं पे, टाइम बोले समय नहीं है तो 0, A है नहीं है तो 0, विद्युत धारा नहीं है तो 0, या हम इसको कह सकते हैं, इसको हम कह देंगे L की घात 3 और बड़े बॉक्स में बंद। इस तरीके से मात्रा जो विमीय सूत्र हैं उनको निकाला जाता है। जैसे अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, अब हम निकालते हैं चाल का। चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इसका मात्रक हम देखेंगे तो दूरी को हम मापते हैं किसमें, मीटर में, समय को हम मापते हैं सेकंड में। तो चाल का जो मात्रक है वो क्या होगा साथियों, चाल का जो मात्रक है, मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। अब जब भी कोई राशि हर में होती है, जब वो अंश में जाती है तो वो हो जाती है गुणा में तो होती है, लेकिन जैसे उसकी घात माइनस में है, प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, सेकंड की घात -1। और नीचे माइनस में होता तो ऊपर जाता तो प्लस में बन जाती उसकी घात। अब हम बात करेंगे, इसका मात्रक देख लिया, अब हम देखेंगे इसकी विमा। इसकी विमा देखेंगे तो विमा कैसे निकालेंगे सर, इसकी विमा हमारा एक ही फॉर्मूला है, क्या है, MLTA। इसकी विमा हम एक ही सूत्र से निकालेंगे, MLTA।
अब हमको इसमें कहीं पे द्रव्यमान दिख रहा है क्या? दूरी या समय है, चाल को दूरी समय कहते हैं मीटर सेकंड, लेकिन द्रव्यमान नहीं दिख रहा, तो द्रव्यमान की घात 0, m की घात 0। लंबाई दिख रही है ना, लंबाई मीटर एक बेर, कितनी बार? एक बार, तो l की घात 1। अब हम बात करेंगे समय। समय दिख रहा है सेकंड में, कितनी बार? एक बार, लेकिन वो भी माइनस में, तो माइनस की t की घात माइनस की 1। ये दिख रहा नहीं दिख रहा तो 0। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, एल टी की घात माइनस के 1। अब हम बात करेंगे कि किसी भी घात के ऊपर 1 होता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, क्योंकि हर संख्या का जो घात होती है वो 1 होती है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखे यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे चाल और वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, उसका भी सेम यही विमीय सूत्र आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि वेग होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन को मीटर में मापते हैं और सेकंड, समय को सेकंड में, तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या कह सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। अब हम बात करेंगे विमा की, तो यही उसका विमा आ जाएगा। तो चाल और वेग की जो विमीय सूत्र और जो मात्रक होते हैं वो समान होते हैं। अब हम बात करेंगे त्वरण। त्वरण को हम देखते हैं, तो त्वरण होता है, वो होता है वेग में परिवर्तन अपन में समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब हम बात करें कि जो वेग में परिवर्तन होता है और जो समय होता है, तो वेग में परिवर्तन जब हम त्वरण को, हमारा अगला चैप्टर आएगा तो उसमें अपन त्वरण अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ पे आपको केवल ए फॉर्मूला याद होना चाहिए, त्वरण बराबर वेग बटे समय, तो इसका अपन देख लेंगे। जब हम इसको त्वरण को देखेंगे वहाँ पे भी डिटेल से समझेंगे। ये जो चैप्टर है ना मात्रक और विमा, ये सभी ऐसा चैप्टर है कि जितने भी जो फिजिक्स के चैप्टर हैं उनमें जितने भी जो मात्रक विमा होते हैं वो हमको केवल इस चैप्टर में पढ़ना होता है पहले ही, तो हमको तो याद नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे हमको सीखना होता है। जब हम इनको पढ़ेंगे, दूरी को पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे, विस्थापन, वेग, इनमें क्या अंतर होता है, तो वहाँ पे हम भी देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, तो वहाँ पे भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके त्वरण की। तो त्वरण होता है, हमने देखा है वेग, चाल और वेग का मात्रक एक ही होता है। चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। और जो बड़ा वाला इसके ही आ जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा समय, समय। यहाँ पे जब किसी भी संख्या के नीचे बोले हर में कुछ नहीं होता तो उसको अपन 1 मान लेते हैं। अब हमने पढ़ा है सभी ने कि जब भी 4 संख्या हैं वो बटे में आ जाती हैं, तो जो सबसे नीचे होती है वो सबसे ऊपर जाती है, और जो बीच में होती है वो बीच में आ जाती है। इस तरीके से आप सर हमने सभी ने पढ़ा है। तो विस्थापन है ना, विस्थापन को अपन विस्थापन, विस्थापन और इंटू ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इंटू ए वटे समय गुणा समय, तो समय, समय गुणा समय। अब आप सभी बोलोगे कि सर आपने बोला था कि ये जो मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड, ये जब ऊपर गया था तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स हो गया था, बोले तो इसकी जो घात है वो माइनस में, बोले तो बदल गई थी, प्लस में है तो माइनस में हो गई थी, माइनस में है तो प्लस हो गई। अब अपन बात करते हैं कि सर यहाँ पे नहीं होती है, तो ये जब भी 4 वैल्यू है ना वो बटे में आ जाती हैं तो वो उसकी घात नहीं बदलती। इसका यही वो सिद्धांत है कि यहाँ जो सबसे नीचे वाली है वो सबसे ऊपर जाके गुणा होती है बिना घात में चेंज हुए, और जो नीचे वाली है वो नीचे वाले से चेंज होती है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा विस्थापन को हम, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर समय गुणा समय। तो मात्रक की बात की जाए, मात्रक, इसका जो मात्रक होगा साथियों होगा, विस्थापन को हम मापते हैं मीटर में, समय को मापते हैं सेकंड में, तो सेकंड गुणा सेकंड, तो सेकंड सेकंड हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। अब हम इसको ए भी लिख सकते हैं, मीटर गुणा सेकंड की घात माइनस के 2। अब हम इसकी विमा निकालेंगे। दोस्तों आप भी निकाल सकती हो, हमारा एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है एम एल टी ए
और अपन बात करें बड़े कोष्टक में बंद। अब हम बात करें कि इसमें द्रव्यमान दिख रहा है क्या, कहीं आपको द्रव्यमान नहीं है तो 0। लंबाई दिख रही है ना मीटर में, लंबाई दिख रही है मीटर में तो कितनी, 1 बार, तो इसकी घात 1। टाइम दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कितनी बार, 2 बार, वो भी माइनस में तो टी की घात -2। एम्पियर धारा दिख रही है नहीं, तो इसकी या अपन इसको ए कह सकते हैं, एल टी की घात -2। तो दोस्तों हम सभी इस तरीके से विमीय सूत्र निकालते हैं। हमको केवल एक ही सूत्र याद रखना है, वो है बड़े कोष्टक में MLTA कोष्टक बंद। कहीं पे भी हमको 4 राशियां देखने को मिलती हैं, इन 4 राशियों के अलावा कोई नहीं देखने को मिलती। अगर किसी राशि में कोई संख्या नहीं है तो हम उनको नहीं लिखते हैं, और जो है उसको अपन जितनी भी घात में होती है उसको लिखते हैं। अब हम और आगे बात करें, जैसे कि अब हम पूछते हैं आपसे कि त्वरण हो गया, कार बताओ। पहले अपन बल देखेंगे, क्योंकि जो बल होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। उसके बाद हम देखेंगे कार्य के बारे में। तो हम बात करें कि बल होता है, बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है साथियों, बताओ बल का सूत्र। बल का सूत्र बताओ दोस्तों जल्दी से। चलो ठीक है, नहीं बता रहे हो तो ठीक है, हम बता देते जैसे हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। F बराबर ma। F क्या होता है, F होता है बल, m क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास, a क्या होता है तो इनकी त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान हमने अभी देखा था, त्वरण की जो मात्रक भी देखा था, और क्या देखा था, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमने अभी यहीं पे निकाला था। बल बराबर, इसका अपन मात्रक देखते हैं, क्या मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होएगा द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी में, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2। इसकी हम विमा निकालेंगे, तो विमा निकालेंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमारा एक ही फॉर्मूला है, क्या है वो है सर MLTA। इसमें कहीं पे द्रव्यमान दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, कितनी बार है सर, 1 बार, तो m की घात 1। इसमें लंबाई दिख रही है L, लंबाई दिख रही है सर, हाँ 1 बार है, कितनी 1 बार, तो लंबाई 1 बार तो L की घात 1। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम दिख रहा है, कितनी बार है सर, 2 बार, लेकिन -2 बार। ये दिख रहा है नहीं तो 0। इसको हम और कह सकते हैं MLT की घात -2। तो हमने देख लिया बल का जो विमीय सूत्र होता है या विमा होती है वो होती है MLT की घात -2। इस तरीके से हम विमीय सूत्र जितनी भी राशियां होती हैं उनको आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि MLTA और M जो विमा होती है वो द्रव्यमान की विमा, लंबाई की विमा L, समय की विमा T और धारा की विमा A। अगर आपको ये याद है और जो हमने 7 मूल राशियां पढ़ी हैं, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, अगर वो याद है तो आप किसी भी राशि का जो विमीय सूत्र है या मात्रक है वो आप निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब हम बात करेंगे कार्य का निकालते हैं, जैसे अपन देखते हैं कार्य का भी निकाल के देख लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इसके मात्रक की बात करें कि जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, मात्रक। कार्य का जो मात्रक
हमने अभी बल निकाला है ना, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन को हम मापते हैं साथियों मीटर में, तो इंटू मीटर। मीटर का गुणा मीटर में होगा तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर का गुणा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा तो इसकी घात में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2, क्योंकि इसकी जो घात है वो 2 है तो -2। तो इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की घात -2। इसका विमा की बात करेंगे हम, कार की जो विमा होती है वो होती है, बड़े कोष्टक में बंद करेंगे साथियों, हम लिखेंगे MLTA, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। हमको दिख रहा है कहीं पे द्रव्यमान, हाँ सर दिख रहा है kg, कितनी बार, एक बार। उसके बाद हम बात करेंगे लंबाई है सर 2 बार, तो L² लंबाई 2 बार। टाइम दिख रहा है, टाइम है सर 2 बार, तो टाइम 2 बार है लेकिन माइनस में, तो -2। ए दिख रहा है, धारा नहीं तो 0, या हम कह सकते हैं इसको ML² T-2। ये हो गई किसकी, तो कार्य की विमा। इस तरीके से हम जितनी भी जो राशियां हैं उन सभी को निकाल लेते हैं, चाहे वो कोई सी भी राशि हो, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको जो मूल राशियां साथ हैं वो याद होनी चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप किसी भी राशि का विमीय सूत्र या मात्रक निकाल सकते हैं। अब हम ऐसी कोई राशि देख लेते हैं जैसे कि जिसमें ये चारों आ जाती हैं, जिसमें धारा भी हो, समय भी हो, लंबाई हो, द्रव्यमान हो। तो ऐसी कोई राशि जैसे कि अपन बात करें विद्युत धारा, एक होता है अपन समझते हैं Q = IT, तो आवेश का देख लेते हैं, या अपन कार्य का देखते हैं, विभव V = इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। विभव V = W/Q। तो अपन देखते हैं अब विभव के बारे में। विभव का देखेंगे तो इसमें सभी आ जाएगा, इसमें लंबाई भी आ जाएगी, द्रव्यमान भी आ जाएगा, तो समय भी आ जाएगा, और धारा भी आ जाएगी। तो अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में साथियों, अब हम देखेंगे विभव के बारे में हम देखेंगे। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। आवेश का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, वो लिखा है Q = IT। तो इसका कार्य बराबर, अपन ने अभी कार्य का निकाला है, विभव मात्रक की बात की जाए, मात्रक, तो जो आवेश होता है, आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = IT। तो आवेश का जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या होता है साथियों, इसका मात्रक हो जाएगा, धारा किस में मापते हैं अपन, एम्पियर में, तो A, और समय को किस में मापते हैं, तो सेकंड में, तो AS, सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मात्रक, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की घात -2 अपॉन में एम्पियर इंटू सेकंड। तो इसकी आगे और बात अपन करें, इसकी मात्रा की ओर अपन आगे बात करते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की घात -2 इंटू A की घात -1, ऊपर गया तो -1, इंटू सेकंड की घात -1, ऊपर गया तो -1। जैसे अपन देखते हैं कि अगर 2 की घात 2 है और गुणा में 2 की घात 4 है, इसका जो आधार है वो समान है, तो इसकी जो घातें हैं वो जुड़ती हैं, तो 2 की घात 2 + 4 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 2 की घात 6। इसमें इसका और इसका आधार सेम है, सेकंड इंटू सेकंड, हाँ सर ठीक समान है, लेकिन इसमें जो घातें हैं वो जुड़ती हैं, -2 + के और -1, तो माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -2 -1, तो ये जुड़ के कितनी हो जाएंगी साथियों, ये हो जाएंगी सेकंड की घात -4।
3। ये हमने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, ये हम मैथ में पढ़ते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम इंटू में मीटर का स्क्वायर इंटू में सेकंड की घात -3 इंटू एम्पियर की घात -1। अब हम इसकी मात्रक निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे इसका विमा निकालेंगे। तो इसका जो विमा निकालेंगे तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, क्या है वो है साथियों, आप बोलते रहिए MLTA। M क्या है, द्रव्यमान कितनी बार है, एक बार, तो m की घात 1। लंबाई मीटर में कितनी बार, 2 बार, तो l की घात 2। t कितनी बार, समय सेकंड में 3 बार, लेकिन माइनस में तो t की घात -3। धारा एम्पियर A, तो यहाँ पे -1 घात -1 में, तो इसकी घात हो जाएगी -1। तो हमने देख लिया कि जिसमें चारों जो विमीय सूत्र है ना वो चारों शामिल हो, वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस तरीके से हम किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें कहीं पे भी कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम आपको जो भी है बता देंगे, जो भी आपको डाउट होगा या जो भी दिक्कत होगी हम बता देंगे। इसको आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने जो हमारी इससे पहले जो क्लास हुई है उसको देखा है, आपको अगर ए याद होंगे, इसके जो विमा होगी वो भी याद होंगी, तो आसानी से निकाल सकते हो। इसका केवल एक ही सिंपल फॉर्मूला है MLTA। M द्रव्यमान, M को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मास, इसलिए इसका द्रव्यमान M, लंबाई का विमा L, समय की विमा T, धारा की विमा A, ये हम कह सकते हैं I। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कमी है, हमारे इधर समझाने का तरीका, लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी कमी हो, तो हमको डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में ज़रूर लिख देना है, क्योंकि हमको जो कमी है वो पता चलेगा और हम उस कमी को दूर करेंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छे पढ़ा सकें, आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। और साथियों आपको ये सभी जो लिखने का बोले तो इसका जो आप फैर बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना रहे हो तो इसका जो PDF है अगर आपको चाहिए तो आप जो YouTube के जो बायो होता है उसमें जाके टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप की लिंक ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको ये PDF है वो अपलोड मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।